भ्रष्टाचार पर सीएम धामी का प्रहार। 2.5 साल में 40 भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई। आईएएस आईएफएस और पीसीएस अफसरों की पर कसेगी नकेल। उत्तराखंड में परिवहन संघों की हड़ताल खत्म। शासन से वार्ता बेनतीजा रहने पर गहरा गया तो संकट, जनता ने ली राहत की सांस। उत्तराखंड में भी कोरोना ने दी दस्तक। 2 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। कोविड के नए वेरिएंट JN.1 की जांच के लिए भेजे गए दोनों सैंपल। केदारनाथ में तापमान 7 तक पहुंचा। कड़ाके की ठंड पड़ने से धाम से लौटे सभी 130 मजदूर। बर्फ की सफेद चादर से लिपटा ओली। आइस स्केटिंग का मजा लेने उमड़े पर्यटक। ट्रैफिक बढ़ा रहा परेशानी। उत्तराखंड में मौसम शुष्क। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। कोहरा बना मुसीबत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर चुनाव को जीतने की तैयारियों में जुटी भाजपा। कल दून में बीजेपी के सभी मोर्चा के पदाधिकारियों की होगी बैठक। सात जनवरी को राजनीतिक बैठक का होगा आयोजन। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी भी रहेंगे मौजूद। सभी पूर्व सीएम, मंत्री, सांसद भी करेंगे इस बैठक में शिरकत। सात जनवरी को रणनीतिक बैठक का होगा आयोजन। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हिट एंड रन कानून को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। परिवहन सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक। परिवहन संघों के पदाधिकारी भी बैठक में हुए शामिल। हिट एंड रन कानून में सजा के प्रावधान को बताया कठोर। परिवहन सचिव ने कानून सम्मत विरोध की सलाह दी है। अभी हिट एंड रन कानून लागू नहीं होगा। आवश्यक सेवा को सुचारू रखने का आदेश दिया गया है। प्रतीकात्मक तरीके से रखे पक्ष, मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का दिया आश्वासन। परिवहन सचिव, मुख्यमंत्री, कमिश्नर गढ़वाल बैठक में हुए शामिल। अभी हिट एंड रन केस लागू नहीं होगा। प्रतीकात्मक तरीके से रखे पक्ष, पुरोला से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल ने टॉन्स और गोविंद वन्यजीव विहार के डीएफओ के अटैचमेंट को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल के सरकारी आवास देहरादून पर धरना दिया। इसके साथ ही विधायक ने मंत्री सुबोध उनियाल पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की पुरोला विधानसभा के विधायक दुर्गेश्वर लाल क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वन मंत्री सुबोध के यमुना कॉलोनी देहरादून स्थित आवास पर पहुंचकर धरना शुरू किया। उनका आरोप था कि गोविंद वन्यजीव विहार अपर यमुना
टॉस वन विभाग के डीएफओ क्षेत्रीय जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं। डीएफओ पति पत्नी क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ जल जीवन मिशन के कार्यों में रोड़ा अटका रहे हैं। उन्होंने दोनों के अटैचमेंट की मांग मंत्री सुबोध उनियाल से की। दुर्गेश्वर लाल का आरोप है कि वन मंत्री ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। वहीं देर शाम मुख्यमंत्री धामी ने दुर्गेश्वर लाल को सीएम आवास पर बुलाया। आंखों को बोलते जो हमारे राजा साहब हमारे सांसद थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रीट लगाई थी कि हमारा जो पत्थर है वो उस पे हमारा अधिकार, हम अगर खेत में यमुना कॉलोनी। और इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर, निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। नाका थाना क्षेत्र के आर नगर में हुआ हादसा। बिल्डिंग गिरने से बगल के मकानों में भी आई दरार। बिल्डिंग गिरने से अगल बगल के क्षेत्रों में भी मकानों में आई दरार। रस्सी से बैरिकेड कर पुलिस ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरा। नाका थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे घटना को लेकर? देखिए, आपको बताएं कि लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में कार्यनगर स्थान है, जहां पे जो है निर्माणाधीन बिल्डिंग थी और एक तरफ झुकी हुई थी और कभी भी गिर सकती थी। लोगों को अंदेशा था कि गिर सकती है, लेकिन एहतियात कोई न बरतने के कारण ये बिल्डिंग आज अचानक गिर गई और जिससे आसपास के लोगों जो घर मकान है उसमें दरारें भी आ चुकी है, ऐसी सूचना आ रही है। और लोग जो वहां पे आसपास है वो घरों से निकल के बाहर भागे। जो है जब आवाज हुआ वहां पूरा धूल का गुबार एकाएक उठा। जो है लोगों ने देखा कि अचानक से क्या हो गया है, तो वहां पे स्थितियां बनी हुई हैं। वहां पे शासन प्रशासन के लोग मौके पे पहुंच गए हैं। उस इलाके को मतलब उस बिल्डिंग जहाँ गिरी उस रास्ते को जो है पूरा सील कर दिए हैं। लेकिन अभी तक जो सूचना आ रही है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, इसमें कार्य चल रहा था और वो कार्य चलते समय ही कुछ बिल्डिंग टेढ़ी थी, जिसकी वजह से आज अचानक जो है धराशायी हो गई है। और वहां पे जो आसपास के लोग थे उसको लेके अंदेशा पहले भी लोग जता रहे थे कि ये बिल्डिंग जो बन रही है कहीं न कहीं जो है कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता था। वो हादसा आज सबके सामने हो गया है और उसको देखते हुए जो है वहाँ पे शासन पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ मौके पहुंच के जो पूरे जो है घटनाक्रम को जो छानबीन कर रहे हैं, कौन क्या कैसे हुआ है। अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई कि उसमें काम चल रहा था, क्या मजदूर थे क्या नहीं थे, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। लेकिन जो मौके पे जो लोग वहां पे हैं वो बता रहे हैं कि निर्माणाधीन बिल्डिंग थी। बिल्कुल कौशलेंद्र, क्या वहां पर कुछ लोग मौजूद थे, उनकी कोई जानकारी है क्या? कुछ इस बारे में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। जो आसपास के जो मकान के लोग सिर्फ अपने मकान की सुरक्षा व्यवस्था को अभी देख रहे हैं, क्योंकि कई मकानों में जैसे सूचना आ रही है कि दरारें पड़ गई हैं, क्योंकि झटके जो लगे थे, जो जब गिरे जो बिल्डिंग गिरी तो आवाज हुआ, उसके बाद कुछ मकानों जो है जैसे मलबा वगैरह कहीं पे भी जाके झटके लगे तो दरारों के लोग वो कभी उसी में परेशानी में है। और उसमें अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वहाँ निर्माणाधीन बिल्डिंग में कितने लोग काम कर रहे थे, या काम चल रहा था कि या काम बंद था, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रशिक्षण अनुभाग के कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान डीआईजी प्रशिक्षण बरिंदरजीत सिंह ने पुलिस प्रशिक्षण की संस्थाओं की जनशक्ति, आधारभूत संरचना और चुनौती और भविष्य की कार्य योजना पर प्रस्तुतिकरण दिया। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि यातायात निदेशालय की तरह प्रदेश में प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए निदेशालय बनाया जाएगा और जल्द ही अस्तित्व में आ जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण नीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पद के अनुसार भूमिका आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही तत्काल ट्रेनिंग पॉलिसी बनाए जाने और पद के अनुसार भूमिका आधारित प्रशिक्षण कराए जाने के साथ ही आधुनिक चुनौती, साइबर क्राइम, फॉरेंसिक साइंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में गहन प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने के निर्देश दिए हैं। लक्सर के 2 अलग अलग क्षेत्र में 3 नीलगाय एवं हिरण की मौत की सूचना मिलते वन विभाग में हड़कंप मच गया। तत्काल वन प्रभाग अधिकारियों द्वारा टीम को मौके पर भेजकर नीलगाय व हिरण को कब्जे में लिया गया है। मामला संदिग्ध माना जा रहा है। लक्सर पहुंचे वन विभाग एसडीओ साबुवाद पलियाल ने बताया कि तीनों वन्य जीवों के शव कब्जे में लिए गए हैं और सभी को पोस्टमार्टम कराने की तैयारी की जा रही है। अभी मुझे थोड़ी देर पहले सूचना मिली है, तो मैंने वन क्षेत्राधिकारी को तुरंत फ़ोन करके बता दिया था कि आप जो है ऑन द स्पॉट पहुँचिए, मौके पर पहुँचिए और वहाँ पर देखिए कि क्या स्थिति है। तो हमारी टीम जो है रवाना हो गई है वहाँ पर, और जो भी स्थिति होगी हम आपको अवगत कराएंगे। खबर देहरादून से, जहां बीते वर्ष यानी 2023 में उत्तराखंड पुलिस की उपलब्धियों और नववर्ष के अवसर पर राजधानी देहरादून के सरदार पटेल भवन में उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस की अपराध से लड़ने की क्षमता में बेहतर तकनीकी और ट्रेनिंग के लिए सुधार आया है। हमारी उत्तराखंड पुलिस की जो क्राइम फाइटिंग थी उसकी डेफिनेटली जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसकी जो अदरवाइज जो पॉलिसी प्रायोरिटीज़ होती हैं उन पे जैसे और डिपार्टमेंट्स काम करते हैं हम लोग भी काम करेंगे। जहाँ पे जैसे अब सरकार की प्रायोरिटी है ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, तो मैं समझता हूँ ये ऐसी अच्छी प्रायोरिटी है कि इस पर हम लोग भी पूरे मन से काम करेंगे, सारे एजेंसीज़ के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके, एनजीओज़ के साथ मिलके, और तो हम ड्रग्स फ्री उत्तराखंड पे काम करेंगे। साइबर क्राइम की रोकथाम सरकार की प्रायोरिटी है, हम उस पर भी काम करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। शायद यह बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसे बनवाने में रुड़की CBRI के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा महत्व है। वैज्ञानिकों ने अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर का डिजाइन खास तौर पर डिजाइन किया गया है, तकनीकी से तैयार किया गया, जिसका वैज्ञानिकों के अनुसार 1000 वर्षों तक भी बाल बांका नहीं होगा। CBRI रुड़की के वैज्ञानिकों ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी और प्रदीप कुमार ने बताया कि तकनीकी के साथ भारतीय संस्कृति का भी समावेश किया गया है। फाइनल डिजाइन से पहले कंप्यूटर पर 50 मॉडल बनाए गए थे, जिसमें 6 माह का समय लगा। खास बात यह है कि पूरे भवन में कोई सरिया नहीं लगा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। पूरे मंदिर में कलम को एक के ऊपर एक पत्थर को रखकर इंटरलॉकिंग सिस्टम से निर्मित किया गया है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रुड़की में है वो CSIR का एक अंग है। सो वन ऑफ द लैबोरेटरीज ऑफ CSIR। तो हमने ये अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके हमने 5 जिम्मेदारियाँ ली हुई हैं एक प्रोजेक्ट के तौर पर। तो पहला है जो मेन जो टेम्पल है उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन वो CBRI ने किया है, और दूसरा जो सूर्य तिलक का जो डिज़ाइन मेकानिज़म है वो भी CBRI कर रही है, और जो स्ट्रक्चर का जो फाउंडेशन होता है वो फाउंडेशन डिज़ाइन वेटिंग CBRI ने किया है, और जो स्ट्रक्चर का जो हेल्थ मॉनिटरिंग है, तो जो मतलब भूकंप आता है या स्ट्रक्चर का थोड़ा जो भी ये मतलब वो मॉनिटरिंग करना वो CBRI कर रही है। और जो अभी टेम्पररी जो स्ट्रक्चर है उसका जो तिरपाल जो कैनवस है ना, फायर रेसिस्टेंट कैनवस, सो लगभग 94 से लेकर अब तक CBRI उसको प्रोवाइड किया है। तो CBRI खबर लक्सर से, जहां खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने लक्सर में धरने पर बैठे किसान संघ के किसानों से वार्ता की और किसानों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही गन्ने मूल्य सहित कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री
से वार्ता की जाएगी। साथ ही कहा कि उत्तराखंड के कैबिनेट एवं हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज हवाई मंत्री हैं। वो मंत्री कम महाराज ज्यादा उमेश कैबिनेट मंत्री पर नदियों के तटबंध के मामले में कानपुर के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। कर जिले के किसान के साथ पूर्ण रूप से धोखा किया गया। बिजली के बिल माफी का जो एक झूठा शिगुफा इनके स्थानीय नेताओं ने छोड़ा था, उसकी सच्चाई भी आज पता लग गई। अब जो इनके शिवकांत जी हैं, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कार्यभार देखते हैं, उन्होंने भी इसके संबंध में अपनी जांच कर ली है, पुष्टि कर ली है। वो भी समझ गए इस बात को कि बिल माफ़ी, जो किसानों को बिल माफ़ करने की बात की गई थी, वो पूर्णतः झूठ था और एक ऐसा झूठ का पुलिंदा और एक शिगुफा छोड़ा गया था ताकि किसान जो है उस समय हल्ला ना करें। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भी केंद्र सरकार के नए कानून का जमकर विरोध हो रहा है। हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में उत्तराखंड में बस, टैक्सी, ऑटो विक्रम और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को यातायात में काफी दिक्कतें हो रही हैं। उत्तराखंड में लोगों को दिक्कतें इससे भी ज्यादा हो रही क्योंकि न्यू ईयर और वीकेंड के चलते लोग दूर दूर से उत्तराखंड पहुंचे, लेकिन नए साल में तमाम यूनियन की हड़ताल ने लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जो जहां फंसा है वहीं फंसा है। कई किलोमीटर लोग पैदल परेशान होते हुए नजर आए। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हिट एंड रन कानून को लेकर। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवरों को 10 साल तक कैद और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया था। देखिए रिपोर्ट। देश में अब हिट एंड रन करना सबको महंगा पड़ेगा। सरकार ने हिट एंड रन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए हिट एंड रन कानून में बदलाव किया, जिसका ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर को 10 साल तक कैद और 7 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है, जिसका विरोध किया जा रहा है। साथ ही ड्राइवर यूनियन की ओर से 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसकी वजह से दिक्कतें काफी बढ़ने वाली है और इस हड़ताल का असर आम आदमी की रोजमर्रा की चीजों पर भी पड़ रहा है। ट्रक चालकों के हड़ताल पर जाने से गढ़वाल मंडल में तेल और गैस का संकट गहराने का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा तेल की आपूर्ति और खाने पीने की चीजों पर भी इसका असर पड़ रहा है। अधिकारियों की लाख बनाने के बावजूद भी हड़ताली मानने को राजी नहीं है। इसकी वजह से लोगों को यातायात में काफी दिक्कतें हो रही हैं। धन्यवाद करते हुए मैं कानून से ये नुकसान है कि जो ड्राइवर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो 10 लाख रुपए जुर्माना या 10 साल की सज़ा कहाँ से वो करें। जो ड्राइवर लोग गाड़ी चलाते हैं वो 10-15 हज़ार की नौकरी करने वाले हैं, जो कि अपने बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए जो काला कानून वापस लेना चाहिए सरकार को। अगर सरकार वापस नहीं लेती तो हम इसके लिए आगे भी आंदोलन करने को तैयार हैं। ड्राइवर होते हैं ये बेचारे एकदम गरीब फैमिली से होते हैं। जो कानून बनाया कि पैसे जमा करने पड़ेंगे, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। भाई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट कोई करके तो करता नहीं है, कहीं ना कहीं गलतियां रहती हैं तो एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर 5 लाख रुपए कहाँ से भरेगा? उसके पास अगर 7.5 लाख है या 5 लाख है, मैं कह रहा हूँ 1 ही लाख क्यों ना हो, तो ड्राइवर के पास अगर इतने पैसे होते तो ड्राइवर ही क्यों करता? ड्राइवर तो 5,000 भी नहीं भर सकता। वो तो 5,000 भी नहीं भर सकता बेचारा, होते ही नहीं उस पर। अगर वो बंद होता तो उसे भी मालिक के जिम्मे छुटाना पड़ता है। काम में लोग नहीं आ रहे हैं, काम से विरत हैं, स्टीयरिंग बहुत लोगों ने छोड़ दिया है, तो ऐसे जो हैं लोग मुख्यतः ड्राइवर हैं। ड्राइवरों का कहना है कि हमारी बात को नहीं सुनी गई है, ऐसा उनका पक्ष है। लेकिन जो सरकार ने कानून बना दिया है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, वो पवित्र कानून है, उसके बारे में आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, मैंने लोगों से बोला भी है कि आप काम तो उसको शुरू करो, गाड़ी ड्राइव करो, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। और अगर कुछ ऑब्जेक्शन अगर आपको है, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध करना सबका हक है, अगर किसी को कोई शिकायत है, कुछ सुझाव है, कुछ ऑब्जेक्शन है, तो लिखित में दीजिए। उस प्रस्ताव को हम राज्य सरकार को भेजेंगे और केंद्र सरकार को भी भेजेंगे, लेकिन काम रोकना एक सॉल्यूशन नहीं है। आपको बता दें कि नए कानून के तहत हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर को 10 साल तक कैद और 7 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है, जिसका विरोध किया जा रहा है। वहीं इस हड़ताल पर अब फैसला 3 जनवरी को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की दिल्ली में सरकार से होने वाली बैठक के बाद होने की उम्मीद है। हड़ताल जारी रहने से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, डीजल, तेल, सीएनजी गैस की सप्लाई प्रभावित होने का डर है। वहीं कांग्रेस समेत तमाम अन्य दल भी ड्राइवरों की नाराजगी को
जायज मान रहे हैं, साथ ही आंदोलन का समर्थन भी कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि नया कानून जनहित में लाया गया कानून है। देश की संसद के द्वारा और देश के नागरिकों को भारतीय न्याय संहिता भारत की संसद ने पास करके दी है, जिस पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये तीनों कानूनों में बदलाव इस पृष्ठभूमि में हुआ है कि अभी तक जो कानून थे वो इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, वो तीनों ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून थे और अंग्रेजों का राज्य कायम रखने के लिए, हमको दंडित करने के लिए वो कानून थे, न्याय देने के लिए कानून नहीं थे। से ये जो नया परिवहन कानून अभी लागू किया है सरकार ने, बिना सोचे समझे ये कानून वापस लागू किया गया है। ऐसे ही कई कानून ये सरकार बिना सोचे समझे कर देती है। आज हम सब एक मुश्त होकर, चाहे ट्रक यूनियन हो, बस यूनियन हो, लोडर यूनियन हो, विक्रम यूनियन हो, ई रिक्शा यूनियन हो, टैक्सी यूनियन हो, सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और हम ये विरोध हमारा नहीं है, ये हर उस आदमी का विरोध है जो ड्राइवर की सीट पर बैठ के गाड़ी चलाता है। आप हिंदुस्तान में नियम वो नहीं बना सकते जो अमेरिका में या इंग्लैंड में हो। आप हिंदुस्तान की जो वास्तविक स्थिति है उसके हिसाब से आपको दूर दराज की कंडीशन सोच के कोई नियम बनाना पड़ेगा। कहीं हमारी आपत्ति है कि आप नियम बना रहे हो और ऐसे ऐसे उसमें जुर्माना रख रहे हैं कि ड्राइवर। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।